A very warm welcome to all my viewers. This is your friend Jatin from Fintrusy. So आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्टॉक्स हमने लास्ट वीक शॉर्टलिस्ट किए थे उन स्टॉक्स ने परफॉर्म कैसा किया इस वीक। तो कौन सी वीक की हम बात कर रहे हैं अभी। जो मैंने आपको लास्ट वीक में अराउंड 8 और 9 जनवरी को बताया था कि जो अब आपकी नेक्स्ट वीक आने वाली है दैट इज 11, 12, 13, 14 एंड 15 ऑफ जनवरी, उसमें आप कौन से स्टॉक्स हैं जो आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ट्रेड कर सकते हो। ऑफकोर्स वो इंट्राडे के लिए कोई भी कॉल्स नहीं थी, ये सिर्फ एक सजेशंस थे जो आप शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप ट्रेड कर सकते हो। तो जो स्टॉक्स मैंने दिए थे वो थे आपके आईटीसी, अपोलो हॉस्पिटल, डाबर, सिप्ला, चोलामंडलम फाइनेंस एंड ज़ील। ये 6 स्टॉक्स मैंने आपको दिए थे। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि इन स्टॉक्स ने परफॉर्म कैसा किया है। सो गाइस, पहला स्टॉक जो हमने शेयर किया था वो था आईटीसी। आईटीसी पे हमने ये इमेज पोस्ट करी थी और हमने ये बताया था कि आईटीसी एक अपने मेजर सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है और यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस वापस बाउंस बैक करेगा और ऊपर की साइड मोमेंटम दिखाएगा। इसको शॉर्टलिस्ट करने के दो रीजंस थे। पहला, एक तो ये मेजर सपोर्ट जो आप देख रहे हो इस मेजर सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ था। दूसरा, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल था 200 रुपीज प्राइस का, जो ये लास्ट टाइम भी उसने उसको रिस्पेक्ट किया था और उसके नीचे नहीं जा रहा था। इस बार भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि ये 200 रुपए का जो प्राइस है इसको ब्रेक नहीं होने देगा और यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा। ये इमेज हमने पोस्ट करी थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। इसका आपका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो फॉर सीइंग सच अपडेट्स। और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इस स्टॉक ने परफॉर्म एक्चुअली में किया कैसा। तो ये आईटीसी का चार्ट है। आईटीसी का चार्ट अगर आप देखोगे तो उसने इसी सपोर्ट से इस एरिया के आसपास जहां मैंने बोला था कि आप एंट्री ले सकते हो, यहाँ से इसने एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम शो किया है। यूजुअली स्टॉक स्विंग एनालिसिस के केस में हमारा टारगेट एक वीकली पर्सपेक्टिव से 3 to 5% का ही मैं लेके चलता हूँ। बट अगर आप ये देखोगे तो आईटीसी ने एक बहुत अच्छा मूव कैप्चर करवाया। अराउंड 10% का मूव इसने यहाँ से दिया। तो अगर आपने अराउंड 201, 202, 203 रुपीज में भी अगर एंट्री करी होगी तो अभी करेंटली प्राइस 217 का चल रहा है एंड आई एम स्टिल बुलिश ऑन आईटीसी। मेरे हिसाब से कि अगर आईटीसी अपना ये वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है, जो ये टॉप का रेजिस्टेंस इसका बन रहा है, तो ये यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखा सकता है। तो अगर आपने इसको होल्ड कर रखा है तो आई वुड सजेस्ट कि अभी आप इसको और होल्ड करो स्टॉक को, क्योंकि आईटीसी अभी मेरे हिसाब से अभी भी ये बुलिश ही है। सो गाइस, दूसरा स्टॉक जो हमने दिया था वो था अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में हम लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ये वाला चार्ट पोस्ट किया था और हमें लग रहा था कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन दे रहा है और ये यहाँ से एक अपसाइड मूव एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। क्यों? अगर आप देखोगे तो ये हायर हाईज और हायर लोज की फॉर्मेशन में ही था, तो ये एक बुलिश ट्रेंड में ही था। अपसाइड मोमेंटम देने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और मुझे लग रहा था कि जब ये वाला हाई भी ब्रेक करेगा तो एक नया हाई बनाने की कोशिश करेगा और यहाँ से एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो अब हम देखते हैं चार्ट्स में जाके कि उसने एग्जैक्टली कैसा परफॉर्म किया है इस वीक में। तो अगर आप ये देखोगे तो मैंने अराउंड आपको इस पर्टिकुलर कैंडल पे बोला था कि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने इस कैंडल पे आपको बोला था कि ये यहाँ से बुलिश है और यहाँ से ये अपसाइड मोमेंटम हम देख सकते हैं। वीक के शुरू के कुछ दिन हमें इसका मोमेंटम नहीं देखने को मिला, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन विच वाज ऑन फ्राइडे आप देखोगे तो इसने यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम्स भी सपोर्ट कर रही हैं, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे ज्यादा ही हैं। तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपोलो हॉस्पिटल ने वैसा ही मूव दिया है। अगर आपने यहाँ का एंट्री ले रखी होगी तो आप एक यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ये ऑलरेडी हायर 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 लोज बना रहा, तो ये यहाँ से एक अपसाइड मूव दिखा के ये वापस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट पे आएगा और रिस्पेक्ट करेगा। गाइस, थर्ड स्टॉक हमने जो शॉर्टलिस्ट किया था और पोस्ट किया था अपनी कम्युनिटी पे वो था सिप्ला। सिप्ला में हम लोगों ने ये चार्ट पैटर्न पोस्ट किया था जिसमें हमें डबल बॉटम फॉर्मेशन दिख रही थी और मेरा व्यू इसमें यही था कि ये 840 के ऊपर काफी बुलिश होने वाला है, क्योंकि डबल बॉटम पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है और जब भी ये यहाँ पे इसके अबव ब्रेकआउट देता है तो ये यहाँ से एक आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम देखते हैं कि इसने एक्चुअली में कैसा परफॉर्म किया है। तो ये 3 आवर्स का टाइम फ्रेम है जिसपे मैंने इसको देखा था और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसने एग्जैक्टली कैसे मूव किया। तो ये डबल बॉटम पैटर्न था जो मैंने आइडेंटिफाई किया था और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा अबव 840 और उसने वैसा ही परफॉर्म किया। तो अगर आपने एंट्री इस कैंडल पे ले रखी होगी तो आपने एक अच्छा मूव कैप्चर किया होगा और ये यहाँ से 840 से इसने अराउंड 860 तक का टारगेट था हमारा और 860 तक का ही इसने मूव दिखाया है, विच इज अराउंड 2.5 to 3% का मूव अगर आपने कैप्चर किया होगा। अभी भी सिप्ला वापस अपने इसी प्रीवियस सपोर्ट एरिया पे वापस आ चुका है और यहाँ से एक्सपेक्टेशंस अभी भी सिप्ला की यही है कि ये यहाँ से एक बाउंस ले सकता है। अगर आप एंट्री प्लान करते हो तो आप यहाँ से एक एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर एन अपसाइड मोमेंटम
विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड है, जो सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करता है तो आपका स्टॉप लॉस होगा, वरना इसकी चांसेस यही है। एंड आई एम स्टिल बुलिश ऑन सिप्ला। मेरे हिसाब से ये यहाँ से सपोर्ट लेके वापस अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। गाइस नेक्स्ट स्टॉक हमने जो पोस्ट किया था वो था डाबर। डाबर में हमें सिप्ला के जैसे ही एक डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन दिख रही थी एंड अपनी एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये बुलिश होगा अबव 540 545, क्योंकि डबल बॉटम पैटर्न अगर ब्रेकआउट देगा तो ये अपसाइड की मोमेंटम शो करता है। तो हम देखते हैं डाबर ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये रहा डाबर का आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट, और अगर आप देखोगे तो मैंने ये चार्ट पोस्ट किया था क्योंकि मेरे को ये डबल बॉटम दिख रहा था और मैंने यही बोला था कि आपका ये 540 के अबव बुलिश हो सकता है। डाबर ने पहले ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पे और इसने 540 के अबव एक मोमेंटम दिखाया, लेकिन मेरा टारगेट इस डाबर में अराउंड 560 का था, जो कि अभी तक रीच नहीं हुआ है, क्योंकि डाबर अराउंड 549 550 के अराउंड इस प्राइस पे यहाँ पे रुका। ये वापस से नीचे आया और ये यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है। तो मेरे को अभी भी इसमें बुलिश हूँ मैं। मेरे को दो तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से बुलिश है, क्योंकि ये पैटर्न डबल बॉटम पैटर्न जो है वो तो आपका हो गया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को ये अभी बुलिश और क्यों लग रहा है। मैं एक बार ये सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ जो यहाँ पर है। एक गाइस नेक्स्ट स्टॉक हमने जो पोस्ट किया था वो था डाबर। डाबर में हमें सिप्ला के जैसे ही एक डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन दिख रही थी एंड अपनी एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये बुलिश होगा अबव 540 545, क्योंकि डबल बॉटम पैटर्न अगर ब्रेकआउट देगा तो ये अपसाइड की मोमेंटम शो करता है। तो हम देखते हैं डाबर ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये रहा डाबर का आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट, और अगर आप देखोगे तो मैंने ये चार्ट पोस्ट किया था क्योंकि मेरे को ये डबल बॉटम दिख रहा था और मैंने यही बोला था कि आपका ये 540 के अबव बुलिश हो सकता है। डाबर ने पहले ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पे और इसने 540 के अबव एक मोमेंटम दिखाया, लेकिन मेरा टारगेट इस डाबर में अराउंड 560 का था, जो कि अभी तक रीच नहीं हुआ है, क्योंकि डाबर अराउंड 549 550 के अराउंड इस प्राइस पे यहाँ पे रुका। ये वापस से नीचे आया और ये यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है। तो मेरे को अभी भी इसमें बुलिश हूँ मैं। मेरे को दो तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से बुलिश है, क्योंकि ये पैटर्न डबल बॉटम पैटर्न जो है वो तो आपका हो गया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को ये अभी बुलिश और क्यों लग रहा है। मैं एक बार ये सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ जो यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। वो ये दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, और अब मैं इधर से भी एक चैनल के कंप्लीट करने के लिए एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। तो अगर आप ये देखोगे तो ये चैनल में ही ट्रेड कर रहा है विद हायर हाई एंड हायर लोज की फॉर्मेशन। तो मेरा डाबर में अभी भी मैं बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि ये ऊपर नीचे गया है तो ये यहाँ से वापस आपको अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। आप डाबर में 540 के अराउंड फिर से ये स्टैंड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहीं अराउंड इस एरिया के आसपास होगा, इधर कहीं, और आप टारगेट अपना एक्सपेक्ट कर सकते हो इस प्रीवियस हाई से ऊपर, विच वॉज अराउंड 552 555 560 का टारगेट मेरा अभी भी है, और आप यहाँ तक का प्लान अपना कर सकते हो डाबर में। गाइस नेक्स्ट स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया था वो था चोलामंडलम फाइनेंस। चोलामंडलम फाइनेंस में हमने ये चार्ट पैटर्न पोस्ट किया था जिसमें हमें फ्लैग एंड पोल पैटर्न की फॉर्मेशन दिख रही थी। फ्लैग एंड पोल पैटर्न का अगर ये जो फ्लैग होता है इसकी अगर अपसाइड ब्रेकआउट ये देता है तो एक बुलिश मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो चोलामंडलम फाइनेंस में। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। अब मैं दिखाता हूँ इस चार्ट पैटर्न ने बिहेव कैसा किया। तो ये पैटर्न के अराउंड मैंने आपको बोला था ये आवरली टाइम फ्रेम है। मैंने यहाँ पर कहीं बोला था कि यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो क्या आप अपसाइड मोमेंटम देख सकते हो। इसने जैसा प्लान था ब्रेकआउट तो दिया, बट ऑफ कोर्स इसने टारगेट अभी हमारा अचीव नहीं हुआ है चोलामंडलम फाइनेंस में, क्योंकि फ्लैग एंड पोल पैटर्न का होता क्या है गाइस कि जितना बड़ा पोल होता है ना आपका ये आप इतना ही बड़ा टारगेट यहाँ पर अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये अभी अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को ही अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा एक्सपैंड करने की कोशिश करता हूँ तो अब मैं देख सकता हूँ कि ये अगर इसका ये फिर से ब्रेकआउट देता है, जिसकी चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब भी इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है तो एक वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा है बुलिश उसमें, और सेलिंग साइड पे इतनी वॉल्यूम्स नहीं है। तो अगर ये यहाँ से आपको देता है तो आप एक और प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में चोलामंडलम फाइनेंस में। तो ये मेरी वॉचलिस्ट में अभी भी है, नेक्स्ट वीक में भी रहेगा और मैं देखूंगा ये कैसा परफॉर्म करता है। गाइस लास्ट स्टॉक जो हमने दिया था वो था जील। जील में हमने ये चार्ट पोस्ट किया था और इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये एक्सटेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ से ये ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे चुका है और ये अपने रिटेस्ट लेवल्स पे खड़ा है। यहाँ से ये एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस वापस अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। तो हम देखते हैं कि इसने कैसा परफॉर्म किया। तो ये जील का आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने ये आपको इस एरिया पे मैंने आपको बताया था कि ये एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है यहाँ से, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस यहाँ से अपसाइड जाएगा।
अभी अगर आप देखो तो इसने यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम अभी नहीं दिखाया है, लेकिन अभी भी ये अपने पैटर्न को, जो असेंडिंग ट्रायंगल का जो पैटर्न है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, और मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये प्राइस यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आपको शो कर सकता है। इसके पीछे का एक और लॉजिक है कि मैं इतना बुलिश क्यों हूँ जील में। मैं आपको इसको डेली टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखते हो तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल का ही फॉर्मेशन दे रहा है, और ये छोटे टाइम फ्रेम, जो 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट हमने पोस्ट किया था अपने इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास, ये काफी टाइम स्पेंड कर रहा है, और यहाँ पर भी एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको असेंडिंग ट्रायंगल का ही फॉर्मेशन दे रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जिस दिन भी ये ब्रेकआउट देगा, ये आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि जब भी इसने लास्ट ब्रेकआउट भी दिया था तो आप देखो वॉल्यूम्स कितनी ज्यादा हुई, और यहाँ पर भी ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है तो यहाँ पर भी बुलिश वॉल्यूम्स कितनी ज्यादा रही है। तो अगर आप ये देखोगे तो ये एक बार यहाँ ट्राई कर चुका है, यहाँ ट्राई कर चुका है, यहाँ ट्राई कर चुका है, तो ये रेजिस्टेंस जिस दिन भी ब्रेक होगा ये आपको एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो गाइस, आपने देखा होगा कि आउट ऑफ 6 स्टॉक्स जो हमने लास्ट वीक शॉर्टलिस्ट करे थे, उसमें अराउंड 4 to 5 स्टॉक्स ने तो अच्छा मोमेंटम शो करा है और हमारे फेवर में ही वो वर्क करा है। तो गाइस, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि एक स्विंग ट्रेड एनालिसिस पर्सपेक्टिव से, या अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर ट्रेड लेते हो, तो आपकी होल्डिंग अराउंड 10 days to 3 months की होनी चाहिए। इतना पेशेंस होना चाहिए। हम यहाँ पर हर वीक में अगर आपको स्टॉक्स दे रहे हैं और हर वीक में वो उसमें 4 to 5 स्टॉक्स परफॉर्म कर दे रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ट्रेडिंग में पेशेंस इज द की। पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर अगर आप अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में भी हम ऐसी वीडियोस बनाते रहे, तो मैं आपको एक प्री मार्केट एनालिसिस और पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियोस बना के देता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। हैप्पी ट्रेडिंग। बाय, टेक केयर।